बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। स्पेशली पेरेंट्स के हवाले से है जो पेरेंट्स यूके में मौजूद हैं या फिर यूके आने का प्लान कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगी। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कुछ ऐसे रूल्स जो यूके ने सिर्फ पेरेंट्स के लिए बनाए हैं और पेरेंट्स को ही फॉलो करने हैं। अगर वो ये रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो उनको हैवी फाइन भी हो सकता है, उनको जेल में भी घसीटा जा सकता है और डिफरेंट किस्म की पनिशमेंट जो कि यूके गवर्नमेंट ने मुख्तस की हैं सिर्फ पेरेंट्स के लिए, अगर वो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते। वो रूल्स हैं क्या बेसिकली, उनको कैसे फॉलो करना है, सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। सो अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ स्किप ना हो सके। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जैसे कि आपको पता है यूके के अंदर बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, प्रॉपर एक सिस्टम है और उन रूल्स को फॉलो किया जाता है और यूके की कामयाबी की वजह भी यही है कि यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है और जो यहाँ के रूल्स को फॉलो नहीं करता फिर उसको हैवी फाइन्स होते हैं। इसी तरह यूके ने कुछ रूल्स पेरेंट्स के लिए बनाए हैं जो सिर्फ पेरेंट्स के लिए हैं। आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं रूल्स के बारे में बताने जा रही हूँ क्योंकि ये रूल्स वालिदैन के लिए जानना इसलिए ज़रूरी है, स्पेशली जो नए पेरेंट्स यूके के अंदर आते हैं। सम टाइम उन्हें नहीं पता होता तो उनके लिए फिर मुश्किलात हो सकती हैं, उनको फ़ाइन भी हो सकते हैं, उनसे उनका बच्चा भी लिया जा सकता है, यूके गवर्नमेंट ले लेती है। तो वो रूल्स कौन से हैं? सबसे पहले हम रूल की बात करते हैं जो है राइट टू एजुकेशन। यूके में बेसिकली बच्चा अगर आपका 5 साल से 16 साल तक है तो उसको एजुकेशन का पूरा राइट है और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे को तालीम दिलवाएं यानी स्कूल भेजें। कोई भी बच्चा अगर 5 साल से 16 साल के दरमियान उसकी एज है और वो अगर घर में बैठा है तो इसका जो है फ़ाइन वो सिर्फ पेरेंट्स को होगा। इसका फ़ाइन भी हो सकता है और उन पेरेंट्स को जेल में भी घसीटा जा सकता है अगर वालिदैन जानबूझ के अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे। इवन अगर आपके बच्चे को कोई लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं इसके बावजूद आप बच्चे को स्कूल भेजेंगे। बच्चों के लिए डिफरेंट स्कूल्स बनाए गए हैं, स्पेशली अगर आपका बच्चा एबनॉर्मल है तो उनके अकॉर्डिंग ही उनके स्कूल्स बनाए गए हैं, लेकिन बच्चा घर में नहीं बैठेगा। अगर आपका बच्चा घर में है बगैर किसी वजह के, अगर किसी ने आपकी शिकायत कर दी या फिर किसी भी तरीके से पता चल गया तो कौंसल वाले आपके बच्चे को ले लेते हैं या फिर आपको हैवी फाइन करते हैं। सो आप किसी भी सूरत में अपने बच्चे को घर नहीं बिठा सकते विदाउट एनी रीज़न। और 5 साल से 16 साल का बच्चा, क्योंकि हर बच्चे का यूके के अंदर राइट है कि वो एजुकेशन ले और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एजुकेशन फ्री है। सो पेरेंट्स के पास कोई एक्सक्यूज़ बचता ही नहीं, कोई बहाना बचता ही नहीं कि हमने इस वजह से अपने बच्चे को स्कूल में नहीं भेजा। दूसरा रूल है स्कूल एब्सेंस के हवाले से, यानी आप अपने बच्चे को अननेसेसरी लीव पे घर में नहीं बिठा सकते। जैसे पाकिस्तान में बच्चे को बुखार हो गया तो बच्चे ने छुट्टी कर ली, कोई इवेंट आ गया, फैमिली में शादी आ गई है तो बच्चे ने छुट्टी कर ली, यानी किसी भी वजह से फ़ौरन से बच्चे छुट्टी कर लेते हैं। लेकिन यूके के अंदर ये रूल नहीं है, आप अपने बच्चे को अननेसेसरी लीव नहीं करवा सकते। और अगर आपका बच्चा बीमार है, नॉर्मल अगर बीमार है जैसे फ्लू हो गया, खांसी, बुखार, तो आप अपने बच्चे को छुट्टी नहीं करवा सकते बल्कि मेडिसिन दे के आप स्कूल भेज देते हैं। टीचर उसकी टेक केयर करते हैं यहाँ तक कि अगर आपके बच्चे की एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं है। अगर आपके बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी तो टीचर भी पेरेंट्स को कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं कि आप अपने बच्चे को घर ले जाएं और आपका बच्चा जो है अब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। लेकिन अगर आपका बच्चे को नॉर्मल बुखार है, खांसी है, फ्लू है, इस तरह की सिचुएशन है तो आपका बच्चा स्कूल जाएगा, वहाँ पे प्रॉपर टीचर जो है वो बच्चों की टेक केयर करते हैं। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करवा सकते। इमरजेंसी की सूरत में आप छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन जब टर्म टाइम होता है उस टाइम थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। सम टाइम छुट्टी को वो रिफ्यूज़ भी कर देते हैं। अगर आपने छुट्टी ली है या आपने अगर कहीं इमरजेंसी में आपको जाना पड़ गया, अपने बच्चे की लीव ले रहे हैं, तो स्कूल वाले टर्म टाइम में सम टाइम रिफ्यूज़ कर देते हैं, लेकिन सम टाइम आपकी छुट्टी जो है वो अप्रूव कर देते हैं। लेकिन अगर स्कूल वालों ने टर्म टाइम में आपके बच्चे की छुट्टी अप्रूव नहीं की और इसके बावजूद आप अपने बच्चे
को अपने साथ ले गए तो आपको फिर फ़ाइन हो सकता है। तो ये फ़ाइन आपको स्कूल वाले नहीं बल्कि कौंसल वाले करते हैं और कौंसल वाले आपको फ़ाइन 60 पाउंड फ़ाइन जो है वो ईच पेरेंट्स को होता है और अगर आप ये 21 डेज़ में ये फ़ाइन पे नहीं करते तो आपका ये फ़ाइन मज़ीद इंक्रीज़ कर दिया जाता है जो कि 120 पाउंड है और अगर आप इसको 8 डेज़ में भी पे नहीं करते तो फिर आपको जेल में भी भेजा जा सकता है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। सो यहाँ पे ये नहीं कि इमरजेंसी में भी आपको प्रॉपर छुट्टी अप्रूव करवानी पड़ती है या स्पेसिफिक रीज़न पे आपको छुट्टी मिल सकती है। विदाउट एनी रीज़न आपको छुट्टी नहीं मिल सकती यूके के अंदर क्योंकि यहाँ पे ये रूल है कि तकरीबन 6 हफ्तों के बाद 2 वीक्स की छुट्टियाँ बच्चों को मिलती हैं। हर 6 हफ्तों के बाद 2 हफ्तों की छुट्टियाँ देते हैं। उसमें अगर घूमना-फिरना है, बच्चों ने हॉलिडेज़ एन्जॉय करनी है, कहीं जाना-आना है या जो भी करना है वो कर सकते हैं उस टाइम ड्यूरेशन में। इस वजह से यहाँ पे बात-बात पे छुट्टी नहीं करवा सकते पेरेंट्स और अगर पेरेंट्स करवाएँगे तो फिर रिस्पॉन्सिबल होंगे आने वाले कॉन्सिक्वेंसेज़ के। इसके बाद अगला रूल है कि आप अपने बच्चे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकते अगर आपका बच्चा अंडर 12 है। यानी 12 साल से अगर उसकी कम एज है तो आप उसको घर में अकेला नहीं छोड़ सकते। ये क्रिमिनल ऑफेंस में आता है यूके के अंदर। पाकिस्तान में ये होता है कि अगर 5 या 10-20 मिनट के लिए बच्चे को अकेला छोड़ भी गए तो मसले वाली बात नहीं, इधर सामने वाली शॉप पे जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, तो बंदा चला जाता है। लेकिन यहाँ पे ये रूल नहीं है क्योंकि अगर आप घर पे नहीं है, बच्चे को कोई भी सिचुएशन हो जाती है, बच्चा कहीं स्टेयर से गिर जाता है, बच्चा स्टोव को टच करता है या कोई भी इस तरह की जिससे उसकी जान को ख़तरा हो जाए या जिससे उसको चोट लगे या कुछ भी, तो फिर आप कॉन्सिक्वेंसेस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेरेंट्स और फ़ाइन भी हो सकता है। और अगर आपके बच्चे को कोई छोटी-मोटी भी इस तरह की सिचुएशन बनती है तो यहाँ पे फ़ौरन से पेरेंट्स पे फ़ाइन भी हो जाता है और उनको जेल भी भेजा जा सकता है। इसके बाद अगला रूल आता है चाइल्ड स्मैकिंग के रिलेटेड, यानी चाइल्ड बच्चे को आप मार-पीट नहीं सकते। जैसे पाकिस्तान में या एशियन कंट्रीज़ में बच्चा अगर रोया है तो उसको चुप करवाने के लिए थप्पड़ मार दिया या फिर बच्चे ने अगर ज़िद की तो उसको मार दिया और अगर बच्चा आपको ज़्यादा तंग कर रहा है तो बजाय उसके समझाने के उसको थप्पड़ लगा दिया या किसी भी किस्म का आप बच्चे को मार-पीट नहीं सकते। आपने जो भी बात उनसे करनी है प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ प्रॉपर तरीके से प्यार से समझाना है क्योंकि एक एशियन कंट्रीज़ में तो समझ लें कि जनरेशन टू जनरेशन ये एक चीज़ चली आ रही है कि बच्चा अगर मान नहीं रहा, बच्चा किसी बात पे रो रहा है, बच्चा किसी बात पे ज़िद कर रहा है, बच्चा अगर पढ़ाई नहीं कर रहा तो उसको थप्पड़ लगा दिया। तो यहाँ पे ये रूल नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को मारते हैं या आप किसी भी वजह से बच्चा आपकी वजह से डरता है या बच्चे के फेस पे कहीं पे मार्क बन जाता है तो यहाँ पे आपके बच्चे को ले लिया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट बच्चे को ले लेती है, फिर पेरेंट्स को फ़ाइन भी होता है, पेरेंट्स को जेल में भी भेजा जा सकता है। स्पेशली स्कॉटलैंड और वेल्स में तो बहुत ज़्यादा इसके सख्त रूल्स हैं। स्कॉटलैंड में तो बिल्कुल बैन कर दिया हुआ है और वेल्स के अंदर भी बच्चे को मारना-पीटना कानूनन जुर्म है। वैसे तो कहीं भी बच्चे को मारना-पीटना नहीं चाहिए, चाहे आप पाकिस्तान में हैं, एशियन कंट्रीज़ में हैं या कहीं भी हैं। बच्चे को प्यार से समझाना चाहिए लेकिन फिर भी जैसे मैंने पहले बात कर दी है कि एशियन कंट्रीज़ में तो ये एक जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है कि बच्चे को छोटी-सी बात पे मार-पीट के, डाँट-डपट करके तो उसको समझाना। लेकिन यहाँ पे ये रूल्स नहीं हैं। यूके के अंदर जो है यहाँ पे सख्ती से मना किया गया है कि बच्चे को नहीं मारना और इन केस अगर कहीं गलती से पेरेंट्स मार देते हैं बच्चे को, कहीं मार्क रह जाता है, तो स्कूल जब बच्चा जाता है तो टीचर उसे कुरेद-कुरेद के पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है? कहीं तुम्हें पेरेंट्स ने तो नहीं मारा? कहीं तुम पेरेंट्स की वज़ह से परेशान तो नहीं हो? कि बच्चा किसी न किसी तरीके से उगले उस बात को, तो फिर वो सोशल वालों को कॉल करके बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं और पेरेंट्स को फाइन भी होते हैं और पेरेंट्स से बच्चा ले लिया जाता है यूके के अंदर। इसके अलावा एक और रूल भी है यूके में कि अगर आपका बच्चा स्कूल के अंदर पढ़ता है और आप अपने बच्चे को पिक एंड ड्रॉप लेट करते हैं तो भी पेरेंट्स इर्रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस वजह से इस तरह के काम करते हैं यहाँ के रूल के मुताबिक और अगर आप अपने बच्चे को जैसे बच्चे को छुट्टी हो गई है और आपने बच्चे को इन टाइम रिसीव नहीं किया, यानी कि अगर आप किसी वजह से 10 मिनट 20 मिनट लेट हो गए तो आपको फ़ाइन भी हो सकता है और आपसे आपका बच्चा लिया भी जा सकता है।
और यहाँ पे ये जो सोशल वाले हैं ये बिल्कुल भी देर नहीं लगाते, आपके बच्चे को वाक़ई में ले लेते हैं। चाहे आपका बच्चा, अगर आप किसी भी वजह से केयरलेसनेस दिखा रहे हैं बच्चे के मामले में, बच्चे को पिक एंड ड्रॉप में, बच्चे को अगर आप मार रहे हैं, बच्चे के फेस पे कहीं पे मार्क है, बच्चा आपका डरा हुआ है, बच्चे को आप प्रॉपर उसका ड्रेस अप नहीं कर रहे, या किसी भी वजह से आप, अगर आपका बच्चा नेग्लिजेंस का शिकार है तो आपके बच्चे को ले लिया जाता है। यहाँ के सोशल वाले ले लेते हैं, और फिर बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे पेरेंट्स को हैवी फाइन किए जाते हैं और उसके बाद बच्चा दिया जाता है। वो भी डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर आपने बच्चे को ज़्यादा मारपीट की है या किसी वजह से बच्चा ज़्यादा जो है वो डरा हुआ है या कुछ भी इस तरह का, तो फिर वो बच्चे को वापस ही नहीं करते। लेकिन अगर वो बच्चा वापस करें भी तो वो हैवी फाइन करके फिर पेरेंट्स को बच्चा वापस करते हैं। सो ये तो थे पेरेंट्स के हवाले से जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन, जो चीज़ें मुझे पता थी मैंने सोचा कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ। स्पेशली वो लोग जो नए यूके आते हैं उनको सम टाइम कुछ रूल्स का नहीं पता होता, और इस वजह से वो मिस्टेक्स कर देते हैं, और बहुत से लोग जो है वो फिर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस को फेस करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी, और आप लोगों को पता नहीं अच्छी लगेगी या नहीं, कि जितने रूल्स पेरेंट्स के लिए बनाए गए हैं इतने रूल्स बच्चों के लिए भी होने चाहिए थे, कि बच्चे जो है वो अगर पेरेंट्स के फर्माबरदारी नहीं करते, बच्चे अगर पेरेंट्स के साथ बदतमीज़ी करते हैं या किसी भी वजह से, तो फिर बच्चों को भी कोई स्पेसिफिक फ़ाइन होना चाहिए था, या बच्चों के लिए स्पेसिफिक रूल्स होने चाहिए थे। क्योंकि ये इस फ्रीडम ने जो है वो बच्चों को ख़राब भी कर दिया है, चाहे वो यूके में हों या कहीं भी हों। लाड प्यार ऑब्वियसली जो पेरेंट्स जिनकी औलाद होती है वो अपने बच्चे से उनसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे मैं ये ज़रूर ऐड करूँगी कि पेरेंट्स के लिए भी कुछ रूल्स होने चाहिए थे, जिससे पेरेंट्स भी अपने आप को सिक्योर फ़ील करते। सो होपफुली आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। फिर हाज़िर होंगी इंशाल्लाह एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।